नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय डी के सर में आपका स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कैलेंडर। देखिए दोस्तों, कैलेंडर के बारे में आप सभी जानते हो। कैलेंडर हर घर में होता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कैलेंडर आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। तो मेरा मानना है कि ये कैलेंडर जो टॉपिक है, रीजनिंग का सबसे ईजी टॉपिक है दोस्तों। और मेरे विश्वास के आधार पे कह रहा हूँ कि ये अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कैलेंडर आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इसके अंदर आपको कोड बनाना बता दूंगा मैं, कोड याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप कोड बना लोगे। तो कैलेंडर के बारे में आप अध्ययन करते हो तो कैलेंडर में किस टाइप के पर्सन आते हैं, तो 8 टाइप के पर्सन आते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप एग्ज़ाम में सारे पर्सन, चाहे किसी भी प्रकार का पर्सन हो, आप हल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। देखिए, पहली टाइप इसमें वार याद करना, यानी कि इसमें क्या है, आपको एक पर्सनल दिनांक दे रखी होती है, पर्टिकुलर दिनांक, उसका वार याद करना होता है। सबसे हार्ड इसके अंदर अगर है तो वो पहली टाइप, ये पहली और दूसरी टाइप अगर किसी के समझ में आ गई तो वो पूरा कैलेंडर समझ में आ जाएगा। बाकी सब इजी है, तो इसको आप ध्यान से देखना दोस्तों। तो वार याद करने में आपको पर्टिकुलर जो दिनांक दे रखी होती है उसका वार याद करना होता है। सेकंड टाइप है आपके डबल डेट से वार याद करना, यानी कि आपको 2 दिनांक दे रखी होती है। जैसे कि 15 अगस्त को सोमवार है, तो बताइए 22 अगस्त को कौन सा वार होगा, या अगले साल 2003 की जो 15 अगस्त है उसको कौन सा वार होगा। तो इसमें 2 दिनांक दे रखी होती है, जिसमें एक का वार दे रखा है, उसी के आधार पर आपको दूसरा वार याद करना होता है। तीसरी टाइप है समान पंचांग याद करना, यानी कि इस टाइप में क्या होता है, उसी वर्ष जैसे 15 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष की किस माह की 15 तारीख को सोमवार होगा, तो उसे कहते हैं समान पंचांग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सम्मान, यानी कि उसी के जैसे सेम पंचांग किसका होगा तो वो ज्ञात करना। फिर है अगली टाइप है, चौथी टाइप आयु ज्ञात करना, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपकी जन्म दिनांक है और उसकी जैसे आज के दिन कितनी आयु हो गई आपकी, तो वो ज्ञात करना मैं इसमें आपको बताऊंगा दोस्तों। फिर 5वीं टाइप है एक ही माह के दिन ज्ञात करना, यानी इसमें क्या होता है, एक माह की तारीख दे रखी है कि भाई 5 तारीख को मंगलवार है, तो बताइए 25 तारीख को क्या वार होगा, तो वो उसी के आधार पे आपको दिन ज्ञात करना होता है। तो वो इस 5वीं टाइप में पढ़ेंगे। 6ठी टाइप है आपके यदि माह में 5 दिन समान हो तो दिन ज्ञात करना, यानी कि सोमवार, किसी माह में सोमवार 5 दिन आ रहा है, तो बताइए 28, 29, 30 तारीख को कौन सा वार होगा, या 1, 2, 3 तारीख को कौन सा वार होगा। तो उसका अध्ययन हम इस अगली टाइप में करेंगे, 7वीं टाइप में। और लास्ट जो टाइप है प्रायिकता संबंधित प्रश्न, यानी कि जैसे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो बताइए सोमवार के आने की प्रायिकता कितनी है, या मंगलवार के आने की प्रायिकता कितनी है, तो उन सब का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पहले टाइप याद करेंगे। देखिए दोस्तों, टाइप फर्स्ट की शुरुआत करने से पहले हम 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, इसी पर्सन के साथ हम टाइप फर्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं पर्सन आपको इसलिए पहले करवा रहा हूँ ताकि जो भी पर्सन आपके दिमाग में आएंगे उन सब का आंसर मैं फिर आगे दूंगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो देखिए दोस्तों, एक बार मैं इसको हल कर रहा हूँ आपके सामने। तो 1600 के लिए मैं 0 का प्रयोग कर रहा हूँ, फिर यहाँ लीप वर्ष निकाल रहा हूँ, 1600 और 300 1900 हो जाएंगे, तो 300 के लिए मैं 1 का उपयोग कर रहा हूँ। फिर देखिए 1600 और 300 1900 हो गए, अब 47 पूरा नहीं हुआ है, तो मैं 46 के अंदर 4 का भाग दे रहा हूँ ताकि मैं लीप वर्ष ज्ञात कर सकूँ। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए मैंने 4 का भाग दिया, तो 11 बार पूरा गया, यानी 11 चौक 44, 11 लीप वर्ष आए। कितने आए? 11। तो लीप वर्ष के शेष दिन, लीप वर्ष के शेष दिन, देखिए 11 लीप वर्ष है तो 11 × 2 कर रहा हूँ मैं, और 22 लिख रहा हूँ। फिर साधारण वर्ष के दिन लिख रहा हूँ मैं, साधारण वर्ष के दिन, शेष दिन। देखिए 46 में से 11 घटा दूंगा तो 35 आ जाएगा, 35 × 1 करूँगा तो यहाँ 35 आ जाएगा।
फिर देखिए दोस्तों, मैं जनवरी के लिए मैं 3 का प्रयोग कर रहा हूँ। फरवरी के लिए मैं 0 का प्रयोग कर रहा हूँ। मार्च के लिए मैं 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 15। और इन सब की मैं अभी क्या कर रहा हूँ, टोटलिंग कर रहा हूँ। देखिए टोटल करते हैं दोस्तों, तो 1, 2, 3, 5, 8, 3, 11, 11, 5, 16, 5, 21, 3, 24, 5, 29 का 9, असल का 2, 2, 4, 3, 7 और 1, 8, 89 दिन आए। देखिए दोस्तों, टोटल शेष दिन जो अपने पास आए हैं वो 89 दिन आए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 89 दिनों को मैं अगर सप्ताह बना देता हूँ। देखिए 7 1 7 बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गए 5 दिन। 5 दिन का मतलब होता है शुक्रवार। क्या होता है, शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन शुक्रवार था। तो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 दिन आते ही इन्होंने शुक्रवार बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, इसलिए हम 0 जो इसका कोड वर्ड है वो रविवार मानेंगे। 0 आता है अगर तो वो रविवार होगा। 1 आता है तो सोमवार होगा। 2 आता है तो मंगलवार होगा। 3 आता है तो बुधवार होगा। 4 आता है तो गुरुवार होगा। 5 आता है तो शुक्रवार होगा। 6 आएगा तो शनिवार हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि रविवार को 0, क्योंकि छुट्टी होती है, यानी कि उस दिन कुछ काम नहीं होता है, उसको 0 मान लेते हैं। फिर अपने सप्ताह के जो शुरुआत होगी 1 2 3 4 5 6 कार्य दिवस होते हैं। तो ये आप 1 से शुरू करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट मान के एक तरफ बॉक्स में लिख लो, क्योंकि ये कोड वर्ड आपके आगे काम आएंगे। तो यहाँ 5 दिन आया और मैंने शुक्रवार बताया, तो देखिए यहाँ 5 दिन शुक्रवार है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने 1600 के लिए 0 का प्रयोग किया है, 300 के लिए 1 का प्रयोग किया है, हमें तो बताया नहीं भी कैसे आया है। और यहाँ लीप वर्ष करके 11 × 2 करके 22 कर दिया है। साधारण वर्ष के दिन 35 × 1 करके 35 कर दिया है। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, और मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, और मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3 और अगस्त के लिए 15। और इन सबको जोड़ के 89 दिन कर दिए। और 89 में 7 का भाग दे के 12 सप्ताह बना दिए। 5 दिन शेष आए, 5 दिन शेष। इन शेष दिनों को इन्होंने और 5 दिन आते ही कह दिया शुक्रवार था। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? शुक्रवार ही था। यह आपका आंसर है। तो दोस्तों देखिए, ये कोड मैं बता देता हूँ आपको। जनवरी का कोड मैंने 3 क्यों बनाया? तो देखिए दोस्तों, जनवरी 31 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 31 दिन की। और अगर 31 दिन को मैं सप्ताह में बदलूं तो 7 का भाग दूंगा, तो देखिए 7 चौक 28, यानी कि 28 दिन तो आपके क्या बन गए? सप्ताह में चले गए। 3 दिन शेष बचे, उन शेष दिनों को मैंने इसका कोड बना दिया है। उसी प्रकार मैंने सभी को देखा, मार्च में भी 31 दिन होते हैं तो 4 सप्ताह बन जाएंगे और 3 दिन शेष। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 28 दिन तो किस में चले गए? 7 का भाग देते ही 28 दिन तो आपके सप्ताह बन गए, 2 दिन शेष, इसलिए मैंने 2 का प्रयोग किया। फरवरी के लिए 0, देखिए 28 दिन होते हैं। 28 के अंदर आप, क्योंकि 1947 लीप वर्ष नहीं था तो 0 आया है। 28 दिन है तो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 0 दिन शेष। तो ये जो 0 दिन शेष आ रहे हैं, शेष दिन होते हैं, ये शेष दिनों का ही हिसाब लगाना होता है दोस्तों। तो ये महीनों की कोड तो आपको समझ में आ गए। और जिस महीने के अंदर वो महीना पूरा नहीं हुआ उसके पूरे दिन लिख सकते हो आप। तो यहाँ मैंने 15 अगस्त के 15 दिन लिख दिए, ठीक है। तो ये महीनों के कोड हो गए।
अब जो आपके दिमाग में 1600 के लिए 0 और 300 के लिए 1, इसके लिए मैं आपको 0 से ही कैलकुलेशन बताऊंगा, क्योंकि एक से ईसा मसीह को जन्मदिन माना जाता है और उसी से ही अपना कैलेंडर की शुरुआत होती है। उसी कैलेंडर के आधार पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दोस्तों, कैलेंडर को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, अधिवर्ष और लीप वर्ष को अधिवर्ष और लीप वर्ष भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, लीप वर्ष किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। ये हालांकि आप सबको पता होगा कि लीप वर्ष जिस वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है वो लीप वर्ष कहलाता है। अब 29 दिन की फरवरी हर 4 साल बाद आती है। कितने साल बाद आती है? हर 4 साल बाद आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। उन 6 घंटों को मिलाकर 24 घंटे का एक दिन होता है। तो हर चौथे वर्ष में वो एक दिन बन जाता है और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर इन 365 दिनों को हम सप्ताह बना दें, क्या बना दें? सप्ताह। तो देखिए 52 बार इसमें भाग जा रहा है। 7 पंजे 35, बच गया 1, 7 दूनी 14 और 1 दिन शेष। 52 सप्ताह तो पूरे, 52 सप्ताह पूरे, 1 दिन शेष। उसी प्रकार इसको बना देते हैं। तो 366 में 7 का भाग देते हैं। तो देखिए ये भी 52 सप्ताह पूरे और 2 दिन शेष। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो शेष दिन आ रहे हैं ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की कैलकुलेशन होती है। पिछले प्रश्न में जो आपके सवालों का जवाब है वो यहीं से मिलेगा दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों, ईसा मसीह का जन्मदिन हम 1-1-1 से मानते हैं और अपने कैलेंडर की शुरुआत भी 1-1-1 से हुई है। तो मैं आपको बिल्कुल इसके जड़ से ही सिखाना शुरू कर रहा हूँ, यानी इसकी शुरुआत से ही। तो 1-1-1 से प्रथम जो 100 वर्ष है, उन 100 वर्षों में कुल शेष दिन कितने बचे उसका हिसाब करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 100 वर्षों में शेष दिन। तो देखिए दोस्तों, 100 वर्षों में साधारण वर्ष के जो दिन है, 100 वर्षों में साधारण वर्ष के दिन कौन से हैं? साधारण वर्ष। देखिए दोस्तों, ये ऊपर 2 नोट लगे हुए हैं। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता हो वह लीप वर्ष होता है। दूसरा नोट है जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा, देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 400 का पूरा भाग जाता हो तो वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है। तो देखिए, मैं इन 100 वर्षों का हिसाब करने से पहले लीप वर्ष निकालना ज़रूरी है कि भाई कितने लीप वर्ष आए। तो उन लीप वर्षों को निकालने के लिए 100 में अगर 4 का भाग देता हूँ तो 25 अपने पास आंसर आता है। लेकिन 100 शताब्दी वर्ष है और इसमें 400 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ 99 ले लेता हूँ। 99 में 4 का भाग देता हूँ तो लीप वर्ष अपने पास आ जाएंगे। तो ये आपके 24 वर्ष आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 24 वर्ष। तो लीप वर्ष कितने आ गए? 100 वर्षों में लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष। तो देखिए दोस्तों, 24 वर्ष आए और इसके शेष दिन कितने रह जाएंगे? 100 वर्षों में शेष दिन, तो 24 × 2 से गुणा करूंगा तो 48 दिन शेष आएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 24 को 2 से क्यों गुणा किया? क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 दिन शेष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष में 2 से गुणा कर देंगे, 48 दिन शेष। अब जब आपके पास 24 वर्ष साधारण आ गए तो 100 में से घटा देंगे तो साधारण वर्ष आ जाएंगे। तो 100 में से हम 24 को घटाते हैं तो 76 वर्ष आते हैं। कितने? 76 वर्ष आते हैं। 76 को मैं 1 से गुणा करता हूँ तो 100 वर्षों के शेष दिन कितने आ जाएंगे? 76 दिन शेष। देखिए दोस्तों, साधारण वर्षों के शेष दिन और लीप वर्ष के शेष दिन, इन दोनों को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, यानी कि कुल शेष दिन। देखिए दोस्तों, 76 + 48 इनको जोड़ते हैं तो ये हो रहे हैं आपके 124। 124 दिनों को अगर मैं सप्ताह बना देता हूँ तो देखिए 7 × 7 बच गया
5 54, 7 7 49, बच गए 5, यानी कि 17 सप्ताह तो पूरे बन गए, 5 दिन शेष, 5 दिन शेष। आपको पता हो तो पिछले प्रश्न में मैंने 300 के लिए 1 का प्रयोग करवाया था। अब यहाँ 100 के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? 100 के लिए 5 का प्रयोग करना है, 200 के लिए 3 का प्रयोग, और 300 के लिए 1 का प्रयोग, और 400 के लिए मैं 0 का प्रयोग आपको बताऊंगा। ये इसके कोड बन जाएंगे। तो देखिए 100 वर्षों का कोड क्या बन गया है? 5 दिन शेष। उसी प्रकार मैं अब 200 वर्षों का हिसाब करता हूँ। ईसा मसीह के जन्म से प्रथम 100 वर्षों के हिसाब में अपने 5 दिन शेष आए, और अगले 200 वर्षों में शेष दिन क्या आ जाएंगे? शेष दिन। तो देखिए 100 वर्षों के 5 आए, तो अगले 100 वर्षों के भी 5 आएंगे, क्योंकि यहाँ भी लीप वर्ष 2 शताब्दी वर्ष जो है उसमें 400 को भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ हो गए 10 दिन शेष। इसको सप्ताह बना देते हैं, तो 1 सप्ताह और 3 दिन शेष, 3 दिन शेष। तो देखिए 200 वर्षों का कोड क्या बन गया है? 3 दिन, जो मैंने यहाँ लिखवाया है 200 वर्षों के लिए 3 दिन। अब है 300 वर्षों के लिए। तो देखिए दोस्तों 300 वर्षों में शेष दिन, शेष दिन। तो देखिए 100 वर्षों के 5, फिर 100 वर्षों के 5, फिर 100 वर्षों के, यानी कि 15 दिन हो रहे हैं। इसको सप्ताह बना देता हूँ, तो 1 दिन शेष, 1 दिन शेष, 1 दिन शेष आया, जो कि यहाँ मैंने लिखवाया है कि 300 के लिए 1 दिन का प्रयोग करेंगे। अब है 400 वर्षों के लिए। 400 वर्षों में शेष दिन क्या है? देखो 100 वर्षों में 5, फिर 100 में 5, फिर 100 में 5, फिर 100 में 5। अब देखिए दोस्तों 20 दिन तो ये हो रहे हैं, और प्लस में 1 कर रहा हूँ, तो ये टोटल आपके 21 दिन हो रहे हैं। कितने दिन हो रहे हैं? 21। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 400 जो शताब्दी वर्ष है इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसकी जो फरवरी होगी सन 400 की, वो 29 दिन की होगी, इसलिए 1 दिन शेष हो गया। इसमें प्रथम 100 वर्षों में, 200 में, 300 में 400 का पूरा भाग नहीं जा रहा था, इसलिए 5-5 दिन शेष आ रहे थे। अब क्या है? 400 वर्षों में 1 दिन और बढ़ गया, उसको हम जोड़ लेते हैं 21 दिन। अब मैं 7 सप्ताह बनाता हूँ, तो 3 बार पूरा जा रहा है, 0 दिन शेष। देखिए दोस्तों मैंने 400 वर्षों के लिए 0 का प्रयोग बताया है, तो इसको आप एक कॉलम में या बॉक्स में इधर लिख लो एक तरफ अच्छे से, कि भाई आपको 100 वर्षों के लिए तो किसका प्रयोग करना है? 100 वर्षों के लिए 5 का, 100 वर्षों के लिए 5 का प्रयोग करना है, 200 वर्षों के लिए 3 का प्रयोग करना है, 300 वर्षों के लिए आपको 1 का प्रयोग करना है, फिर 400, फिर 800, 1200, 1600, 2000, 2400। इन शताब्दी वर्षों के लिए आपको 0 का प्रयोग करना है, 0 का प्रयोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट लगा के लिख लेना, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कोड किस प्रकार बनते हैं। तो 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 के लिए 0। देखिए क्योंकि प्रत्येक 400 वर्ष बाद क्या है? शेष दिन 0 हो जाते हैं, इसलिए इन सभी 400 वर्ष बाद के वर्षों में 0 का प्रयोग करेंगे, और 0 1 2 3 4 5 6 आता है, तो आपके ये बाहर आ जाते हैं। बस ये कोड है, इनको अगर याद करते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हो तो मैंने आपको बनाना बता दिया है। जब भी आप भूलते हो तो आप बना लोगे आप। अब देखिए एक प्रश्न और करते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन क्या वार था? देखिए एक जीके का प्रश्न भी है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हुआ था। इन दोनों के वार कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों को मैं पहले हल करवा रहा हूँ। देखिए 26 जनवरी 1950 के दिन क्या वार था, इसको हल करते हैं। तो देखिए तारीख आपके सामने है, 1950 अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी 49 जो है वर्ष अभी कंप्लीट हुए हैं। तो 1900 है, तो 1600 के लिए देखिए 1900 से पहले 0 कब हुआ था? 1600 में। तो 1600 के लिए मैं क्या लिखूंगा? 0 का प्रयोग करूंगा। फिर देखिए 1600 में कितने वर्ष जोड़ूँ कि 1900 हो जाए? 300।
तो 300 के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक का प्रयोग करेंगे। 1600 और 300 कितने हो गए, 1900। अब अपने पास 49 वर्ष, क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक चलना है, अभी अपना हिसाब क्या 1900 तक हुआ, तो 50 कंप्लीट नहीं हुआ, तो 49 वर्ष जो कंप्लीट हो गए उनमें से लीप वर्ष को अलग करना है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देना है। तो देखिए 4 का भाग देता हूँ, तो 4 एक 4, 4 दूनी 8, यानी 12 चौक 48, 12 वर्ष लीप वर्ष आए आपके। कितने आए, 12। जितनी बार पूरा भाग जाता है वही आपके लीप वर्ष होंगे दोस्तों। शेष बच रहे हैं उसको छोड़ दो। 12 बार पूरा भाग गया है तो इसके अंदर लीप वर्ष कितने हैं, 49 में से 12। तो लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष के शेष दिन तो कितने हैं, 12। 12 को मैं 2 से गुणा करूँगा और क्या लिख दूंगा, 24। 2 से गुणा करेंगे तो 24 दिन आ जाएंगे। अब है साधारण वर्ष के दिन। साधारण वर्ष के दिन देखिए 49 में से ही 12 को घटाना है। लीप वर्ष को हम घटा देंगे, अलग कर देंगे, तो शेष दिन बच जाएंगे आपके जो होंगे साधारण वर्ष। तो देखिए 49 में से 12 गए तो 37 दिन, 37 वर्ष है, उसको 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 37 दिन आपके साधारण वर्ष के हो जाएंगे। देखिए आपको पता है 1 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साधारण वर्ष में 1 दिन शेष होता है, लीप वर्ष में 2, तो इसलिए 12 को मैंने 2 से गुणा किया। अब आपके हिसाब हो गया 1949 तक, 1600, 300, 1900 और 12 लीप वर्ष और 37 साधारण वर्ष, ये कुल कितने हो गए, 49, यानी 1949 तक। अब आपको चलना है 26 जनवरी 1950, यानी जनवरी का महीना ही है। और जनवरी के कितने दिन है, जनवरी के केवल 26 दिन है। अब वैसे इन शेष दिनों की क्या करनी है, टोटलिंग करनी है। तो कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, 1 4 5 7 12, 12 और 6 18 का 8, हासिल का 1, 3 3 6 2 8, 88 दिन शेष आ रहे हैं। 88 को हम क्या करेंगे, सप्ताह बना देंगे। देखिए 7 एका 7, 7 एका 7, यानी सॉरी 1 बच गया 18, 7 दूनी 14, बच गए कितने, 4। 4 दिन शेष आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आएगा, गुरुवार। तो आपका 26 जनवरी के दिन क्या वार था, गुरुवार था। जिस दिन आपके भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन क्या वार था, गुरुवार था। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक प्रश्न और करेंगे। देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके सामने। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान की सफल लैंडिंग के दिन, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के दिन कौन सा वार था। देखिए ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यहाँ इस दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाई थी, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इसका वार निकालने के लिए ये तारीख ली है। तो देखिए दोस्तों, 23 अगस्त 2000 यानी कि 23/8/2023 के दिन क्या वार था। हालांकि ये वार सभी को याद होगा, लेकिन इसको हम कैलेंडर अपनी कैलकुलेशन में किस प्रकार हल करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2023 सबसे पहले हम वर्षों को लेते हैं, फिर महीनों को लेते हैं, फिर दिन को लेते हैं। तो देखिए 2023 कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल 2000, तो यहाँ 2000 साल पूरा हो गया, क्योंकि इससे पहले 0 कहाँ हो गया, 2000 में। तो 2000 के लिए मैं 0 का प्रयोग करूंगा, शेष दिन यहाँ 2000 तक 0 हो गए। अब 23 कंप्लीट नहीं हुआ तो 22 साल, 22 साल के अंदर कितने लीप वर्ष है, लीप वर्ष निकालते हैं तो 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देते हैं तो 5 बार पूरा जा रहा है, यानी 5 पूरा भाग जा रहा है, जितनी बार जा रहा है वही आपके लीप वर्ष हैं। तो लीप वर्ष के दिन, लीप वर्ष के दिन, तो देखिए लीप वर्ष कितने हो गए, 5। 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 दिन। कितने दिन आए, 10 दिन। अब 22 में से अगर 5 वर्ष लीप वर्ष को हम घटा देते हैं तो साधारण वर्ष बच जाएंगे। तो साधारण वर्ष के दिन, साधारण वर्ष के दिन देखिए 22 में से 5 घटाते हैं तो 17 वर्ष आ रहे हैं। 17 को 1 से गुणा करते हैं तो 17 दिन शेष। अब देखिए दोस्तों, आपके 2022 तक का हिसाब हो गया है। अब अगस्त के महीने तक चलना है, क्योंकि 23 कंप्लीट नहीं हुआ, 23 अगस्त तक ही चलना है। तो जनवरी का महीना आ गया।
और जनवरी का कोड मैंने बनाना बता दिया है कि भाई 31 दिन होते हैं, सप्ताह बनाते हैं तो 28 दिन चले जाते हैं, 3 दिन शेष। तो जनवरी के लिए आपको 3 का प्रयोग करना है। फरवरी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 2023 क्या लीप वर्ष है क्या? अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा हो तो वो लीप वर्ष होगा। तो 23 में जाता ही नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई का अंक विषम आ रहा है तो जाएगा नहीं, सम होना जरूरी। सम में भी फिर लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा हो तो उस पूरे वर्ष में लीप वर्ष होगी वो। तो देखिए यहाँ लीप वर्ष नहीं है तो 0 का प्रयोग करेंगे, लीप वर्ष होगा तो हम 1 का प्रयोग करेंगे। फिर है मार्च, मार्च के लिए 3, अप्रैल, अप्रैल के लिए 2, मई, मई के लिए 3, जून, जून के लिए 2, जुलाई, जुलाई के लिए 3, क्योंकि 31 दिन का होता है महीना तो 3 का प्रयोग करेंगे। अगस्त में देखिए 23 तारीख तक चलना है। कितनी तारीख तक? तो अगस्त में हम 23 ले लेंगे। अब इन सभी की क्या करनी है? टोटलिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों करते हैं, 17 10 27 3 30 30 35 35 5 40 40 43 46 46 66 दिन आ रहे हैं। इसकी टोटलिंग क्या आ रही है? 66 दिन। अब 66 को हम क्या करते हैं? सप्ताह बना देते हैं। तो देखिए 7 नाम 63, यानी 9 सप्ताह बन गए, 3 दिन शेष। 3 दिन का मतलब अपने बुधवार है। तो देखिए दोस्तों 3 दिन का मतलब है बुधवार, यानी कि अपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस दिन हुई? बुधवार, 23 अगस्त बुधवार के दिन इसकी सफल लैंडिंग हुई थी। तो इस प्रकार हम इनको हल करते हैं। महीनों के कोड तो कैसे बने आपको बता दिया है। 31 दिन का होता है, सप्ताह बना देते हैं, शेष दिन बच जाते हैं। बाकी 2000 जो भी 400 की गुणज है उनके लिए हमें किसका प्रयोग करना है? 0 का। बस अब इन 3 कोडों को याद रखना है। 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1। यानी कि जैसे जैसे वर्ष बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शेष दिनों की संख्या घटती जा रही है। और ये कोड तो आपको याद ही है, क्योंकि 0 रविवार 0 है रविवार, बाकी आगे के दिन बढ़ते हुए क्रम में है। इसके भी स्क्रीनशॉट लो। एक पर्सन और कर लेते हैं इसका, फिर दूसरी टाइप करते हैं, सेकंड टाइप। हाँ दोस्तों, एक छोटा सा पर्सन आपके सामने है। बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत ही दिमाग को घुमाने वाली है। 1 जनवरी 1601 के दिन क्या वार था? तो देखिए दोस्तों 1601 और 1 जनवरी पहला महीना, ठीक है, यानी 1/1/1601। तो आपको पता है 1600 से पहले फिक्स 1600 में 0 हो गया था। फिर 1601 पूरा नहीं हुआ, पहला दिन ही है। तो जनवरी के लिए क्या हो गया? इसमें 1 दिन। तो क्या वार हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ 1 दिन ही आ रहा है, सप्ताह बन नहीं रहा है, 1 दिन है। इसका मतलब क्या होगा? 1 का मतलब सोमवार। 1601 को क्या वार था? सोमवार। अब 1 जनवरी की जगह अगर मैं 5 जनवरी कर देता हूँ तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 आते ही क्या आ जाएगा? शुक्रवार। अब लेकिन दोस्तों ये तो बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन थी। 1601 की जगह वो 1600 कर दे। क्या कर दे? 1600। तब आपकी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी, पूरी करनी पड़ेगी। एक बार करके देख लेते हैं। 1 जनवरी 1600 की क्या कर लेते हैं? देखिए इसमें 1600 कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हुआ ही नहीं, अभी 1 तारीख आई है। क्या तारीख है? 1/1/1600। तो देखिए दोस्तों 1600 से पहले 0 कहाँ हो रहा है? तो देखिए 1200 में क्या हो रहा है? 1200 के लिए मैं 0 लूँगा। फिर देखिए 1200 और 300 कितने होते हैं? 1500। तो 300 के लिए मैं क्या लूँगा भाई? देखो कोड में 1, 1200 300 कितने हो गए? 1500। 1600 तो कंप्लीट हुआ नहीं। अब 99 वर्ष रह गए। कितने? 99 और जोड़ते हैं तो 1599। तो 99 में हम 4 का भाग देते हैं, 24 बार जा रहा है। तो लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष आ रहे हैं आपके 24। तो 24 × 2 कर दूंगा तो इसके दिन कितने हो जाएंगे? 48। अब साधारण वर्ष निकाल लेते हैं। साधारण वर्ष कितने बच गए हैं? तो 99 में से 24 घटा देंगे, कितने रह जाएंगे? देखिए 9 में से 4 गए तो 5, 75। 75 × 1 तो 75 दिन ये। फिर देखिए दोस्तों
1599 तक हिसाब हो गया। अब जनवरी का तो एक दिन ही है, तो जनवरी के लिए 1 का, इन सब की टोटल कर देते हैं। तो देखिए 8 1 9, 9 और 5 14 और 1 15 का 5, हासिल का 1, 5 7 5 12, 125 दिन। इसको सप्ताह बना देते हैं। देखिए 7 1 का तो 7, बच गए 5 55, 7 7 49, बच गया 6, यानी 6 दिन शेष। 6 दिन शेष का मतलब है शनिवार था। क्या वार था? शनिवार। 1 जनवरी 1600 को, 1 जनवरी 1600 को क्या वार था? शनिवार था। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली नेक्स्ट टाइप है जो करते हैं, एक बार देखिए दोस्तों, टाइप सेकंड डबल डेट से वार ज्ञात करना। इसको ज्ञात करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि टाइप फर्स्ट को आप हल करने के लिए या अभ्यास करने के लिए आप अपने दोस्तों की जन्म डेट पूछो और उनके वार ज्ञात करो, तो आपके ऐसे मजाक भी होती रहेगी और उनके आपका अभ्यास भी होता रहेगा और उनके वार आप निकालते रहो। अब है टाइप सेकंड। देखिए दोस्तों, केवल टाइप फर्स्ट ही हार्ड थी, टाइप सेकंड बहुत ईजी है। केवल छोटा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो देखिए मैं अभी बताता हूँ। देख 1 जनवरी 1992 को रविवार हो तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा वार होगा? तो देखिए दोस्तों, जब एक वर्ष पूरा निकल रहा है इसमें, देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी 1993 से 93, तो एक वर्ष पूरा निकल रहा है। तो एक आपको पता है साधारण वर्ष में एक दिन शेष होता है। तो आपको अभी मैं 2-3 नोट लिखवाऊंगा वो नीचे, तो उससे पहले ये सवाल करा देता हूँ। तो 1 जनवरी 1992 को रविवार है और 1 जनवरी 1993 को क्या वार होगा? तो केवल 2 दिन आगे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता करना है कि इस वर्ष में लीप वर्ष है कि नहीं है। 1992 लीप वर्ष है कि नहीं है। तो लीप वर्ष का पता करने के लिए आपको 92 में 4 का भाग देना है। 1992 पूरे में भी दे सकते हो, नहीं तो लास्ट के 2 डिजिट में विभाजितता का नियम कहता है। तो इसमें 4 का भाग देते हैं। देखिए 4 दूनी 8, बच गया है 4 3 12, यानी कि 23 बार पूरा जा रहा, शेष कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब 1992 क्या है? लीप वर्ष है। इसकी फरवरी क्या आएगी? 29 दिन की आएगी, इसलिए एक दिन बढ़ा देंगे। तो 1 जनवरी 1992 को रविवार है, तो 1 जनवरी 1993 को 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, रविवार से 2 दिन आगे। तो रविवार से 2 दिन आगे बढ़ाते ही क्या वार आ जाएगा? सोम मंगल को कौन सा वार होगा? मंगलवार। कौन सा वार होगा? मंगलवार। अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको 1-2 नोट लिखवा देता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये नोट आप नोट कर ले एक बार। साधारण वर्ष का पहला दिन व आखिरी दिन समान होता है, यानी कि अगर साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी के दिन जो वार होगा, जैसे सोमवार है तो 31 दिसंबर के दिन भी सोमवार ही होगा। क्या वार होगा? सोमवार ही होगा। यानी कि साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन अगर सोमवार है तो उसका आखिरी दिन भी सोमवार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाना होता है, यानी एक दिन आगे चले जाओ, यानी कि सोमवार के अगले दिन 1 जनवरी आएगी। जैसे 1 जनवरी 1991 कर लो, 91 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1991 को तो क्या वार होगा? सोमवार ही होगा। लेकिन 1 जनवरी 1992 के दिन क्या वार हो जाएगा? मंगलवार। यानी सोमवार से क्या एक दिन आगे चलना होगा, केवल एक दिन आगे प्लस करना होगा, तो वो आपका क्या जाएगा? क्योंकि 31 दिसंबर को सोमवार है तो 1 जनवरी को अगले दिन मंगलवार ही होगा। तो एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाना होता है और पीछे जाने के लिए एक दिन पीछे जाना होता है। जैसे 91 की जगह 90 का पूछ ले, यानी कि 92 की जगह 90 का पूछ ले तो एक दिन पीछे जाना होता है, यानी सोमवार से एक दिन पीछे रविवार होगा। फिर देखिए अगला नोट, एक अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब है लीप वर्ष, जिसकी फरवरी क्या होगी? 29 दिन की।
तो वो जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। यानी कि 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को क्या वार है? सोमवार। सोमवार हो तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा? लीप वर्ष है तो दिसंबर को अगले दिन यानी कि मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। और उसी प्रकार साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे जाते हैं, तो लीप वर्ष हो तो 2 दिन आगे जाना होगा। यानी कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 जनवरी 1900, जैसे मैं सन ले लेता हूँ, 1 जनवरी 1992 को, यही पर्सन ले लेते हैं, 1992 को रविवार हो तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा वार होगा? तो आपको 2 दिन आगे जाना है। तो 2 दिन आगे गए हम, देखिए कौन सा वार होगा? 2 दिन आगे जाते हैं तो रविवार से 2 दिन आगे, रविवार से 1 दिन तो होगा सोमवार और अगला क्या होगा? मंगलवार। तो 1 दिन आगे जाते हैं तो साधारण वर्ष होता है तो 1 दिन आगे जाते हैं, और लीप वर्ष है तो दिए हुए वार से 2 दिन आगे का वार, यानी कि सोम और मंगल। तो क्या वार होगा? 1 जनवरी 1993 को मंगलवार होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसी टाइप का एक पर्सन और है। इसमें क्या है? 1 जनवरी 1996 को सोमवार हो तो 1 जनवरी 1999 को कौन सा वार होगा? तो देखिए दोस्तों, 1/1/1996 को क्या वार है? सोमवार। तो देखिए पूरा 1 साल आगे लेते हैं अपन, 1/1/1997 को। फिर क्या हो जाएगा? 1 दिन आगे लेना है क्योंकि साधारण वर्ष है, एक लीप वर्ष है। देखो पहले 1 दिन आगे लेना है 2 दिन, तो 96 में 4 का भाग देंगे तो 24 बार जा रहा है, 24 चौक 96, तो 2 दिन आगे लेंगे, यानी सोमवार से 2 दिन आगे 1 जनवरी 1997 को क्या वार हो जाएगा? मंगल और बुध। 2 दिन आगे लेते हो तो बुधवार। ठीक है। फिर 1/1/1998 के दिन क्या वार हो जाएगा? क्योंकि 97 साधारण वर्ष है तो प्लस 1 दिन करेंगे, यानी बुधवार से 1 दिन आगे गुरुवार हो जाएगा। फिर 1/1/1999 के दिन क्या वार होगा? तो देखिए ये भी साधारण वर्ष है तो फिर प्लस 1 और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुवार से आगे शुक्रवार। तो इसमें आपका आंसर आएगा दोस्तों शुक्रवार। क्या आंसर आएगा? यानी कि 1 जनवरी 1999 को शुक्रवार होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे हम 2 दिन आगे बढ़ा रहे हैं, 1 दिन आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लीप वर्ष है तो आपको 2 दिन आगे बढ़ाना है। जो दिया हुआ वार है उसमें देखिए, इसमें एक तारीख का तो वार दे रखा है, दूसरे का आपको उसके आधार पे ज्ञात करना है। आप अगर इसको पहली वाली टाइप के आधार पे करते हो तो गलत हो जाएगा। आपको इसी को इस आधार से ही करना है। साधारण वर्ष है तो 1 दिन आगे लेना है, और लीप वर्ष है तो 2 दिन आगे लेना है। अगर लगातार आपको 99 की जगह और आगे वर्ष दे दे, 5 साल 10 साल आगे बढ़ा के दे दे, तो भी घबराना नहीं है, आपको इस प्रकार बढ़ाते हुए चलना है। अगर इसी को आप उल्टा पूछ ले, जैसे ये 96 की जगह क्या पूछ ले, 96 की जगह कर दे 99, कि भाई 99 को सोमवार हो, और यहाँ क्या कर दे आपको, पहले तो आप 96 वाली तारीख कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नीचे इसी की हम दूसरी तारीख ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसी को हम उल्टा लेके चलते हैं। 96 की जगह कर लेता हूँ मैं 99, और 99 की जगह कर लेता हूँ मैं 96। ये कह रहा है 1 जनवरी 1999 को क्या वार हो? 1 जनवरी 1999 को सोमवार है। अब आपको तारीख कौन सी दे रखी है ज्ञात करने की? 1 जनवरी 1996, यानी कि इसमें आपको बैक जाना है, उल्टा जाना है, पीछे जाना है। तो 99 से आपको 98 पे जाना है, यानी 1/1/1998, फिर 1/1/1997, फिर 1/1/1996 तक जाना है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ से ये साधारण वर्ष है तो यहाँ से +1 की जगह -1 कर देंगे। क्या कर देंगे? -1, यानी सोमवार से 1 दिन पीछे, तो इसको क्या वार आ जाएगा? रविवार। ठीक है।
फिर वापस ये साधारण वर्ष ही है तो फिर 1 माइनस 1 और कर देंगे, रविवार से एक दिन पीछे तो शनिवार। क्या वार आ गया? शनिवार। अब 97 से 96 के बीच में देखिए जो फरवरी आ रही है, क्योंकि 96 लीप वर्ष है तो यहाँ से आपको 2 दिन माइनस करने हैं, 2 दिन पीछे जाना है। तो शनिवार से 2 दिन पीछे जाइए, क्या वार आ जाएगा? शुक्रवार और गुरुवार। क्या वार आएगा? गुरुवार। यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1 जनवरी 1996 को क्या वार होगा? तो गुरुवार होगा। इस प्रकार आपको अगर पीछे पूछे जाते हैं तो एक एक दिन घटाते हुए उस जो दिए हुए वार से पीछे जाना है एक एक दिन, और लीप वर्ष हो तो 2 दिन पीछे जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ दोस्तों, कैलेंडर की तीसरी टाइप है समान पंचांग ज्ञात करना, यानी कि 15 जनवरी 2002 को रविवार हो तो इसी वर्ष के किस महीने की 15 तारीख को रविवार होगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने के कैलेंडर समान होते हैं, तो इसका आंसर तो मैं बता रहा हूँ। जैसे 15 जनवरी 2002 को रविवार हो तो 15 इसी वर्ष की किस तारीख को, यानी किस महीने की तारीख को 15 तारीख को रविवार होगा। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई 15 अक्टूबर को। क्या है इसका आंसर? आपको भी ऐसे डायरेक्ट देना, 15 अक्टूबर। तो दोस्तों ये मैंने डायरेक्ट आंसर कैसे दिया, तो आपको ये याद रखने हैं कि भाई साधारण वर्ष हो तो उसमें किस किस महीने के कैलेंडर समान होंगे, पंचांग समान होंगे। तो देखिए जनवरी और अक्टूबर के, फरवरी मार्च और नवंबर के, अप्रैल और जुलाई के, सितंबर और दिसंबर के। अब दिक्कत ये आती है कि हम इनको कैसे याद रखें। तो देखिए इसको तो आप लिख सकते हो अक्टूजन, अक्टूजन, और इसको याद कर सकते हो आप फरमान, फरमान, फर से फरवरी, मा से मार्च, ने से नवंबर, अज्जू, अज्जू भाई। क्या है ये? अज्जू, अज्जू भाई हो गया। यानी ऐसे अप्रैल, जू से जुलाई, सितंबर, दिसंबर को आप सीधी याद कर लो। क्या याद कर लो? सीधी। और लीप वर्ष हो तो, लीप वर्ष हो, जैसे यहाँ दे दिया 15 जनवरी 2004 को रविवार हो तो इसी वर्ष की किस माह को हो। तो देखिए 15 जनवरी दिया है तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होगा, लीप वर्ष होगा तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई। और इधर फरवरी और अगस्त का कैलेंडर समान होगा, मार्च और नवंबर का समान होगा, और सितंबर और दिसंबर। देखिए साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों में सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर हमेशा समान रहेगा। तो देखिए प्रश्न तो आपके इस टाइप का आएगा, और लीप वर्ष हो तो आपको जनवरी, फरवरी